स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश रीडर, आज हमारे इस हिंदी मीडियम लेक्चर में हमारा टॉपिक है सोक्रेटिस, जो कि लिखा गया है रोडा पावर के द्वारा। और इस लेक्चर 1 हिंदी मीडियम लेक्चर में आज हम जानेंगे सोक्रेटिस के जीवन के बारे में। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर 1 शुरू करें, हम थोड़ा सा सिनॉप्सिस जानकारी दे देते हैं इस चैप्टर के बारे में। सोक्रेटिस एक महान दार्शनिक थे ग्रीस के, और उनके सिद्धांत लोग पसंद करते थे। वे बहुत आदर्शवादी और सत्यवादी एक ज्ञानी दार्शनिक थे, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पर शासन कर रहे थे यूनान में, उनके दुश्मन हो गए। उन्होंने उन पर मुकदमा चलाया और उन पर ये आरोप लगाया कि वे नौजवानों को, नवयुवकों को भटका रहे हैं और उन्हें जहर का प्याला पीने के लिए मृत्युदंड के रूप में दिया। आइए जानते हैं इस महान व्यक्ति के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस लेक्चर नंबर 1 में। स्टूडेंट्स, Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सोक्रेटिस का जन्म जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पूर्व एथेंस में हुआ। एज अ बॉय ही वॉज अगली, जब वह लड़कपन में थे, जब वे लड़के थे तो वह देखने में अगली मीन्स नॉट स्मार्ट, वह बहुत ही गुड लुकिंग या अच्छे दिखने में नहीं थे। अगली मीन्स भद्दे थे। अंडरसाइज्ड, वह बहुत छोटे कद के थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्जिंग आइज़, और उनकी आंखें उभरी हुई थीं, बाहर को निकली हुई थीं। यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आपके लिए हैं। बल्जिंग मीन्स कमिंग आउट ऑफ देयर सॉकेट्स, अंडरसाइज मीन्स शॉर्ट साइज्ड, एंड अगली मीन्स नॉट गुड लुकिंग। His father was a poor stone cutter. Poor means गरीब, stone cutter संग तराश, जिसे आप मजदूर कह सकते हैं, पत्थर तोड़ने वाले। He was always rather shabbily dressed means वह आम तौर से shabbily means dirty ड्रेस पहने रहते थे। Like other boys of his age, he went to school. सोक्रेटिस भी अपने एज के दूसरे बच्चों की तरह से स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक्स, और उनके स्कूल के समय में उनके महत्वपूर्ण जो लेसन्स थे वो संगीत था, व्यायाम था। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ नक्षत्रों के बारे में भी ज्ञान हासिल किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, लेकिन आजकल के बच्चों की तरह उन्होंने जोग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज आ थॉटफुल चाइल्ड, ये बच्चा जिसकी गर्दन शॉर्ट थी और नेक थिक थी, प्लेन फेस था, इट मीन्स ये अजीब सा दिखने वाला क्रीचर, ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी, ये सोक्रेटिस जिसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा प्लेन था, चपटा था, ये बहुत ही थॉटफुल मीन्स विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, यह अपने कंपेनियंस मीन्स अपने साथियों को लगातार देखते रहते थे और ऑब्जर्व करते रहते थे ऑल द टाइम, पूरे समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम चीज़ें अपनी निगाह से बचने देते थे। सोक्रेटिस डिडंट हैव अ बिग हाउस और अ फाइन फर्नीचर, सोक्रेटिस के पास एक बहुत बड़ा घर और बहुत अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, ही डिडंट सीम, और ऐसा लगता भी नहीं था, टू वांट कि उन्हें किसी तरह की चाह है कि या तो वेल्थ की या किसी ब्यूटीफुल पोजेशन मीन्स किसी भी सुंदर वस्तुओं की, ऐसी वस्तुएं जिन पर उनका अधिकार हो। अर्थात सोक्रेटिस का जो जीवन था वो बहुत साधारण था। उनके घर में बहुत अच्छा फर्नीचर नहीं था और ऐसा लगता भी नहीं था कि उन्हें जीवन में इस तरह की चीज़ों पर अधिकार करने का कोई शौक़ हो। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। प्लेजर मीन्स आराम, कंफर्ट मीन्स आनंद।
दोनों लगभग वर्ड्स एक जैसे ही हैं। सोक्रेटिस को जैसे जैसे सोक्रेटिस बड़े होते गए उन्होंने अपने शारीरिक आराम, प्लेजर, आनंद, कंफर्ट इज़ द सेम मीनिंग ऑफ आराम, उन्होंने अपने जीवन के अंदर के आराम और विलासिता को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, उन्होंने इस पर बहुत कम ध्यान देना शुरू कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, बजाय आराम और आनंद के ही गेव हिज माइंड, उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया ऑल दैट वॉज नोबल, जो कि सज्जनता से भरा हुआ था, ऑनरेबल सम्मानीय था, एंड जस्ट और न्यायप्रिय था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सोक्रेटिस का जन्म कब हुआ, सोक्रेटिस ने किन किन सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया, कौन से सब्जेक्ट्स उनके समय में पढ़ाए नहीं जाते थे, जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका जीवन किस प्रकार था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर you will be able to watch in our lecture number 2. Thanks for watching this video.